हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। जी हाँ, साल 2024 में जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, आज के सेशन में इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आप ये मान करके चलिए, इस सेशन से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो चलिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आप ये चेक करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला कथन है, 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। पहले कथन की बात करेंगे तो 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। यह कथन बिल्कुल ठीक है। साथ ही अगले ही दिन 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ये भी इसमें एडिशनल फैक्ट आ सकता है। और सबसे पहली बार अगर हम बात करें, जो भारत रत्न है उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न। 3 व्यक्तियों में एक तो सी राजगोपालाचारी जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर सीवी रमन थे। इन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पहले वर्ष। और अगर आपसे पूछे 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 2024 में जो सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं या संख्या है वो है 5। आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और ये अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है। पहले ही वर्ष जब ये शुरू हुए थे 1954 में, तब ये 3 लोगों को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्तमान 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है हमारा, और दूसरा कथन भी ठीक है। ये वाला PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सवाल नंबर 2 में आप काफ़ी सारे हिंट्स आपको मिल जाएंगे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं। देखो, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो ये सम्मान में आते हैं, ना कि उपाधियों में। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। यहां पर यदि हम बात करें, जो पद्म पुरस्कार हैं वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 1954 में ये भी शुरू किए गए थे पद्म पुरस्कार, और इनको अगर आप देखेंगे वर्ष 1978 में, 1989 में और 1996 से लेकर 97 तक ये कई बार निलंबित हुए हैं। तो यहाँ एक बार नहीं, कई बार निलंबित हुए हैं। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। किसी विशेष वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। ये गलत है, क्योंकि अधिकतम जो संख्या है वो 3 तक सीमित है। लेकिन इसका उल्लंघन 2 बार किया गया है। इस सीमा का उल्लंघन भी 2 बार किया गया है, कि एक बार 4 व्यक्तियों को दिया गया, और लेटेस्ट में अगर आप देखें वर्ष 2024 में 5 लोगों को दिया गया। तो इसमें पूछा है कि कौन से सही नहीं, तीनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों ही ठीक नहीं है। पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने बात की थी कि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार शामिल हैं। एक तो है पद्म विभूषण, जो कि सर्वोच्च है पद्म पुरस्कारों में। ठीक है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। पहला कथन ठीक हुआ। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, ये भी ठीक है। पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए जाते हैं, ये भी ठीक है। अगला देखें, इसके तहत विजेताओं को मेडल के साथ नगद पुरस्कार, भत्ता, रेल, हवाई यात्रा में जैसी छूट आदि सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही उत्तर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से प्रश्न आएगा ज़रूर आपको। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किसको नहीं किया गया है? भारत रत्न
2024 में जो दिए गए हैं कुल 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो इसमें 5 ऑप्शन में भी आपको दिए हैं। अब आपको देखना है कौन से किसको नहीं दिया गया। इसमें कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, यस। MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया गया है, PV नरसिम्हा राव को भी दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को 2024 में नहीं दिया गया। प्रणब मुखर्जी को मिला था, अगर आप इनकी बात करेंगे तो वर्ष 2019 में दिया गया था। तो 4 व्यक्ति तो ऑप्शन में दे रखे हैं, एक व्यक्ति और याद रखेंगे आप, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये टोटल मिलाकर के 5 हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। आडवाणी जी को भी इन 5 को मिलाकर के भारत रत्न दिया गया है। सवाल अगला देखें, 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसकी घोषणा की गई। ये बात ठीक है। तो इस साल जो डेटा है आप वो याद रख सकते हैं। जो पद्म विभूषण है, मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा पद्म भूषण PB मतलब पद्म भूषण शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, 17 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री को अगर आप देखेंगे कुल 110 व्यक्ति इससे सम्मानित किए गए। कुल मिलाकर के आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 132 होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के पद्म पुरस्कारों से 132 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। एक तो ये याद रखेंगे। अब सामाजिक कार्यकर्ता जो बिंदेश्वर पाठक हैं, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये बात सही है, जो बिंदेश्वर पाठक हैं इनको मरणोपरांत दिया गया है ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। लेकिन पद्म पुरस्कार में कौन सी श्रेणी का दिया गया? उनको पद्म विभूषण दिया गया है, ना कि पद्म भूषण। तो यहाँ हल्का सा फर्क है, इसलिए सेकंड वाला गलत। इस वर्ष पुरस्कारों विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल हैं। हाँ, 30 महिलाएं हैं, इसमें 30 महिलाओं को दिया गया है। तो पहला और तीसरा कथन इसमें ठीक हो जाएगा। आगे देखें, 17 फरवरी 2024 को गीतकार गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। ये बात सही है, जो 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जो मिला है वो गुलजार साहब को और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। इससे पहले 2022 में दामोदर मौजो को मिला था, उससे पहले नीलमणि फुकन जी को मिला था। अब देखो, इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, साल 1965 में हुई थी, ठीक है। 1965 में हुई थी, ना कि 58 में। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसमें केवल एक कथन ही ठीक रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य में सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023, तो देखो 20 दिसंबर 2023 को ये इनका वितरण किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है। तो इसमें आपको बताने कौन से कथन ठीक हैं। संजीव को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोनों कथन यहाँ पर आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों कथन आपके ठीक हो जाएंगे। इनकी कृति, रचना भी पूछ सकता है, जिस रचना के लिए इनको दिया गया। अब हिंदी के लिए जो रचना है, तो जो संजीव है इनकी कृति है मुझे पहचानो, उपन्यास है ये हिंदी भाषा में, इसके लिए इनको मिला है। और नीलम शरण गौर को रैक्यूम इन रागा नामक उपन्यास के लिए दिया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। एक और पुरस्कार है साहित्य अकादमी का, वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इनके विनर्स जो विजेता हैं वो अलग हैं, सम्मानित जिनको किया गया है। इसमें हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को सम्मानित किया गया है, ठीक है, गौरव पांडे को। तो यहाँ पर लिखेंगे गौरव पांडे, इसमें लिखेंगे गौरव पांडे। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा इस PDF के थ्रू, एक सेकेंड, ठीक है। हिंदी के लिए मिला है किसको? गौरव पांडे को। और अगर आप बात करें किसकी, के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ठीक है। कथन 2 ही ठीक है, इसमें कथन 2 ही ठीक है। 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से किसको सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? देखिए, पुरस्कार 2019 का पुराना है ये, और ये 2021 में अंतिम बार प्रदान किया गया था। और ये किसको दिया गया है? ये थे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उसके बाद से अभी तक नहीं दिया गया है। इनकी एक रचना थी अस्थि भवती, अस्थि भवती के लिए इनको दिया गया है, ठीक है।
अस्ति और भवति, इसके लिए इनको दिया गया है। अगला देखेंगे, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस वर्ष यह पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और 31वें बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया। ये बात ठीक है। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ये भी ठीक है। इसे केवल बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है, ये बात गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा ठीक रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित। 23 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी में, एक तो संस्थागत श्रेणी में दिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी में, 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं ये। इसके लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसको चुना गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर इस पैराशूट हॉस्पिटल की स्थापना वर्ष पूछे तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस हॉस्पिटल की खास बात है कि जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनका ये एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस पुरस्कार की पहली बार ये 2019 में दिए गए थे और पहली बार जब 2019 में दिए गए थे तो 8वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को दिया गया था गाजियाबाद की। ठीक है, चलिए इसमें दोनों कथन हमारे ठीक हो जाते हैं, इसमें दोनों कथन ठीक हो जाते हैं। अगला देखें। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा पूछ रहा है यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 श्रेणियों में दिया गया है। देखो कुल मिलाकर के ये जो पुरस्कार है ये 7 श्रेणियों में दिया जाता है और ये साल 6 श्रेणियों में दिया गया। तो दूसरा इसमें गलत। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड वाला सही नहीं है। आगे देखें। 30 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को नंबर 1 स्थान मिला है? तो इसमें याद रखिएगा उड़ीसा की जो झांकी थी इसको प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो 3 याद रख लेना आप। तो इसमें सर्वप्रथम जो प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा की झांकी को मिला है और उड़ीसा की जो झांकी है उसका जो थीम है वो याद रखिएगा विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। इसको लिख देते हैं। इसका थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अब आगे बात करते हैं। देखिए दूसरी जो झांकी थी वो सेकंड नंबर पे थी गुजरात की। ठीक है, सेकंड नंबर पर गुजरात की झांकी रही। तीसरे नंबर पर थर्ड नंबर पर थी तमिलनाडु। थर्ड नंबर पर थी तमिलनाडु। सवाल नंबर अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की विजेताओं की अनाउंसमेंट की थी। आपको बताना है। देखिए इसमें पहला ये ठीक है। इस वर्ष 2 बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये भी ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उसमें कुल मिलाकर के जो है 7 प्रकार के जो है पुरस्कार दिए थे, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक है, दूसरा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, एक आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इस तरह से। तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्रिकेट खिलाड़ी जो शुभमन गिल है इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्रिकेट की कैटेगरी में एक ही व्यक्ति को मिला है, मोहम्मद शमी को, ना कि शुभमन गिल को। तो इसमें 1 2 3 ठीक हो जाएंगे हमारे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी इसका उत्तर हो जाएगा। इन्हीं पुरस्कारों से संबंधित एक स्टैटिक प्रश्न और बन जाता है कि 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार थे उनका नाम चेंज करके जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसको कर दिया गया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को प्रत्येक 29 वर्ष को मनाया जाता है। ये बात ठीक है। जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, इन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन जो करता है उसको। अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है। ये बात ठीक है। 1 2 3 सभी तीनों ठीक हो जाएंगे इसके अंतर्गत। आगे चलें। 20 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, ये बात ठीक है। जवान मूवी के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इसमें। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको नहीं मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है। तो केवल 1 ठीक रहेगा इसमें, केवल 1 ठीक रहेगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 2024 वाला। ठीक है, तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण
हमने 18 प्रश्न लिए हैं आज के इस सेशन में। कोशिश की गई है कि सारे के सारे फैक्ट्स जो एक क्वेश्चन से संबंधित है वो सब शामिल कर लिए गए हैं। यानी एक क्वेश्चन में हमने दो दो तीन तीन कथन तो लिए ही हैं, तो क्वेश्चन की संख्या इसमें वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी अगर एक एक कथन को आप क्वेश्चन बना करके देखें। एनीवेज, बाकी अगली क्लासेस में भी हम इतने ही जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगला हम जो है कृषि प्रोडक्शन डेटा आदि को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टारगेट सरकारी नौकरी करके टेलीग्राम में सर्च करिएगा। जो चैनल पर लोगो बना है वैसे ही उस चैनल में लोगो होगा, तो वहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।